नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ाते क्या है, बेसिक मैथ और बेसिक साइंस का वीडियो हमारा बनता है। बेसिक मैथ और बेसिक साइंस पे हमारा डे फर्स्ट का दोनों के वीडियो बन चुका है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ का डे सेकंड हमारा है, चैप्टर सेकंड है। और चैप्टर सेकंड बहुत मजेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? घातांक और करड़ी। घातांक और करड़ी के बारे में पढ़ना है। घातांक क्या होते हैं, करड़ी क्या होते हैं, इनके फार्मूले क्या है, और इन पे शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम जानेंगे जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें आपको, अगर घातांक और करड़ी को अच्छे से समझना है, इसके शॉर्ट ट्रिक को, इसको सारे फार्मूले को और क्वेश्चन कैसे इस पे लगते हैं, अगर इसको अच्छे से समझना है आपको तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। तो सब पहले हमको समझना है घातांक के बारे में, घातांक होता क्या है। फिर हम समझेंगे घातांक के कुछ नियम के बारे में। तो देखिए घातांक क्या होता है। मान लीजिए a मल्टीप्लाई है और ये है m बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a मल्टीप्लाई है, कितने बार है? m बार। इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई है और ये है 6 बार। तो अगर 6 बार ये है तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए 6 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका आंसर कितना आएगा? 64 आएगा। अगर इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? अगर 2 की पावर कितने बार है? ये 6 बार है, तब भी वही आंसर आएगा। देखिए 64 तब भी आएगा, करके देख लीजिए। तो अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक ऐसे करें तब भी उतना आंसर आएगा, और ऐसे करें जितने बार है उसका पावर लगा लें तब भी इतना आएगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है a लिखेंगे और कितने बार a है उसका पावर लगा देंगे, m बार है। e की पावर क्या हो गया? ये m हो गया। तो कोई भी ऐसा नंबर है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो यम है, जो यम यहाँ पे आ रहा है, इससे जो यम आ रहा है उसे यम बोलते हैं क्या? घातांक बोलते हैं। तो कोई भी नंबर जितने बार होता है उस नंबर के ऊपर उतना पावर लगा देते हैं, वो मतलब उसका आंसर आ गया हमारा। और वही जो पावर होता है ना उसे हम बोलते हैं क्या? घातांक बोलते हैं। वही जो पावर होता है उसे क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। अब सुनिए, घातांक तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम घातांक के कुछ नियम, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए पहला नियम क्या है? a पे पावर m है, मल्टीप्लाई a पावर n है, मल्टीप्लाई a पावर r है, डैश डैश डैश। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए a के पावर मल्टीप्लाई जब रहेगा तो पावर को हम ऐड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई रहेगा, क्या करेंगे? पावर को ऐड कर लेंगे। वैसे उल्टा अगर डिवाइड रहेगा तो पावर को माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर लेंगे। m पावर है, n पावर है, r पावर है, आगे जो भी आएगा उसके पावर को भी ऐड कर लेंगे। मैंने बताया इसका उल्टा करते हैं डिवाइड में। डिवाइड में पावर को माइनस कर लेते हैं। देखिए डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करेंगे? हम पावर को माइनस कर लेंगे m, और डिवाइड तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या है? n। तो दो जो सूत्र है हमारे, दो जो फार्मूले हैं यहाँ पे आप समझ गए। तीसरे पे आते हैं। तीसरा, अगर a की पावर m है उसके भी पावर n है, तो इसको ऐसे करेंगे हम, m का मल्टीप्लाई कर लेंगे n में, m मल्टीप्लाई n। तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला है, अगर a पे पावर माइनस का कोई भी पावर रहा, घातांक कोई भी माइनस का रहा, तो उसको कैसे करेंगे? अगर वैसे a को हम नीचे लेते आते हैं तो वही जो घातांक होता है वो हो जाता है प्लस का। अगर माइनस लगाया है तो उसको क्या करना है? 1 अपान कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लस में हो जाएगा। पांचवें नंबर पे आते हैं। पांचवा नंबर का आता है, अगर अंश भी है, हर भी है, और सबका जो बन गया, क्या बना? यहाँ पे कोष्टक बना है। कोष्टक पे क्या लगा है? m लगा है, पावर लगा है n। तो ये जो पावर है a का भी है और किसका भी है? b का भी है पावर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर m बटे b के पावर n। तो ये जो पावर बाहर लगा है ना, अगर कोष्टक के बाहर कहीं भी लगे, कोष्टक के अंदर जितना भी चीज रहेगा सबकी पावर आनी हुआ है। यानी यहाँ पे a का भी पावर है और b का भी पावर है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर दें, b अपान a कर दें, तो पावर जो होगा वो उल्टा हो, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा। तो पावर का क्या होता है? साइन बदल जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ये वाला अच्छा नियम है, ये वाला बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छा रूल है, आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत अच्छा है।
अगर अंश व हर को बदलना है, अंश को जो है नीचे और हर को ऊपर करना है, तो पावर में क्या चेंजिंग होती है, पावर का साइन बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि a मल्टीप्लाई b है और सबके पावर m है। मैंने पहले ही बताया है, अगर कोष्टक के पावर m है तो कोष्टक के अंदर जितना भी चीज है सबके पावर वही हो जाएगा। कोष्टक के अंदर जितना भी चीज सबके पावर वही हो जाएगा। तो a के पावर b हो जाएगा मल्टीप्लाई b के पावर b क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये 6 जो है घातांक के बहुत अच्छे नियम है, इनको समझ लें आप तो घातांक की क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और एक बात और जो आप नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, अगर a की पावर हम बात कर रहे हैं 0 की, अगर a की पावर 0 आ जाता है, किसी भी मतलब वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इस बात को नोट में हमेशा याद रखिएगा। तो हम घातांक समझ गए, घातांक क्या होता है यहाँ पे, और घातांक के ये 6 नियम समझ गए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब वीडियो आराम से देख लीजिएगा, उसको कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जो बहुत क्यों इसको नोट करेंगे तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लगाते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला मान लीजिए 6/5 दिया है और माइनस का 7 दिया है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 9 की पावर 8 है और उसके पावर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6 की पावर 7 है और मल्टीप्लाई 6 की पावर 8 है। इन 3 क्वेश्चन को करना है। अब इन 3 क्वेश्चन को हम ध्यान से करते हैं। सुनिए, 6 के पावर 5 है, माइनस का 7 लगा, उसमें तो कुछ हल होगा नहीं सर, लेकिन एक चीज हल होगा जो मैंने यहाँ समझाया था आपको। क्या समझाया था, अगर माइनस का रहेगा तो माइनस को अगर बदलना है प्लस में तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसको उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ माइनस का पावर है, अगर इसको प्लस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी को 1/, मिलाना पड़ेगा 6/5 और ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर भेज दीजिए। जब भेजेंगे तो क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा और अपन क्या है 6 है, सबके पावर क्या है 7 है। अब ये वाला नियम लाइए कि a अपन b के पावर m है तो अलग अलग भी हो सकता है, a की पावर भी हो सकता है, b की पावर भी हो सकता है, तो 5 की पावर भी 7 हो सकता है और 6 की पावर भी 7 हो सकता है। ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 9 की पावर 8 है, उसकी पावर 2 है, तो क्या करेंगे हम, ये वाले पे आइए। अगर m पावर n हो तो m मल्टीप्लाई n कर देते हैं, 8 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 9 की पावर क्या हो गया 16 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। सब इसी पे आएंगे, जितने भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, जो भी मैथ के क्वेश्चन आप लगाएंगे, कितने भी बड़े मैथ के क्वेश्चन लगाएं, उसमें जो है बेसिक रूल अप्लाई होता है और वही बेसिक रूल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये हमारा 1.5 सेकंड है बेसिक रूल का। पहला भी जो फर्स्ट का जो वीडियो है वो उसका प्लेलिस्ट है, हम पूरा बेसिक मैथ का, बेसिक साइंस का पूरा प्लेलिस्ट ही हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उपलब्ध करवा दिए हैं आपके लिए और हमारे चैनल पे भी वो है। अब सुनिए अगला 6 की पावर 7 है, 6 की पावर 8 है। अब मैंने बताया था अगर ये जो नीचे वाला जो बेस समान है तो पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्या आया हुआ हो, मल्टीप्लाई आया है, बेस समान है, पावर को ऐड कर लेंगे। 6 बेस हो गया हमारा, पावर 7 और प्लस 8, तो 6 हो गया, 7 8 कितना होता है 15 हो गया। हमारा आंसर ये हो गया। ये 3 सवाल थे, तीनों को हमने अच्छे से हल कर लिया। जितने भी सवाल आपके आएंगे जो घातांक करने इसी पे आएंगे। अगर इन 6 को आप अच्छे से समझ लें, 6 नहीं नोट वाले एक साथ, इन 7 को अच्छे से आप समझ लिए और घातांक क्या होता है अच्छे से समझ लिए, तो घातांक यानी पावर वाले या फिर इंडेक्स वाले जितने भी सवाल होंगे उनको आप अच्छे से क्या करेंगे, लगा लेंगे सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, घातांक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे करड़ी की। अब हम बात करते हैं करड़ी की। तो करड़ी क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे करड़ी को, जैसे आप देखते हैं करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 2 हो गया, हाँ, तो करड़ी यही सब होती है। लेकिन करड़ी में एक डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये क्या है, करड़ी तब बोलते हैं हम, करड़ी तब बोलते हैं जब उसका हम प्रॉपर मूल मान ना निकाल पाए। जैसे करड़ी में 5 हो गया, तो करड़ी में 5 का कुछ मान निकलेगा नहीं वैसे प्रॉपर, तो स्लो में निकल जाएगा लेकिन वैसे प्रॉपर कुछ निकलेगा। मान लिया लगा दे हम करड़ी में 5, और कठिन हो गया निकालना इसका।
तो संभवतः इसका मान हमें जो इसका मान है वो क्या है, संभवतः हमें ज्ञात नहीं है। अब मान लीजिए 16 हम ले देते हैं, कर्डी में 16, तो कर्डी में 16 का मान हमें संभवतः मान है कितना है, ये 4 है, ये तो हमको पता है, लेकिन इसका हमको संभवतः मान पता नहीं है। तो इसी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कर्डी में 5 बोलेंगे, कर्डी में क्या बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, कर्डी में 2 बोलेंगे। जिसके क्या होते हैं संभवतः मान का ज्ञात ना हो, वैसे क्या बोलेंगे, हम कर्डी बोलते हैं। अब तो कर्डी के जो नियम है उसको तो हम समझेंगे, लेकिन कर्डी के नियम को समझने से पहले कर्डी के कुछ प्रकार हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। तो कर्डी का जो पहला प्रकार है वो शुद्ध कर्डी। शुद्ध कर्डी क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तो शुद्ध कर्डी ऐसा होता है जिसका गुणनखंड जो होता है, जो सामने गुणनखंड आता है ना, वो 1 हो। उसके उल्टा जो है मिश्र कर्डी, उसका उल्टा होता है, वो गुणनखंड जो है 1 के अलावा कुछ और। शुद्ध कर्डी में क्या हो, जो सामने गुणनखंड आता है वो 1 हो, और मिश्र कर्डी में क्या हो, जो गुणनखंड आता है वो 1 के अलावा कुछ और हो। अब गुणनखंड कैसे आता है, तो शुद्ध कर्डी का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कर्डी में 5 आए, कर्डी में 2 आए, तो यहाँ जो सामने नंबर आ रहे हैं गुणनखंड, वो कुछ लिखा नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, गुणनखंड इसका 1 है, दोनों का गुणनखंड कितना है, 1 है, तो क्या कहलाएंगे, शुद्ध कर्डी कहलाएंगे। अगर वही देखें तो इसका देखें, इसके सामने 2 आया है, इसके सामने 3 आया है, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि बस 5 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, ये बाहर निकल सकता है, इसको लिख दीजिए 7। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो सामने जो 1 है, सामने 1 है, गुणनखंड 1 है, तो उससे बोलेंगे हम शुद्ध कर्डी बोलेंगे। मिश्र कर्डी क्या है, मिश्र कर्डी जिसके सामने जिसका गुणनखंड 1 के अलावा कुछ और हो, यहाँ से 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 और 3 हो गया, तब क्या कहलाएंगे, मिश्र कर्डी कहलाएंगे। तो आप समझिएगा, हम ऐसे इसके सामने कितना है, कुछ नहीं है, 1 है, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे, शुद्ध कर्डी कहलाएंगे। अगर कोई नंबर होता है इसके सामने, यहाँ 9 होता है, यहाँ 7 होता है, तब ये क्या कहलाते हैं, मिश्र कर्डी कहलाते हैं, मिश्र कहलाते हैं। अब आते हैं सजाती पे और विजाती पे। तो सजाती जो होते हैं, सजाती में क्या होता है, इनके अंदर वाले, मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया, तो अंदर के जो अंक है हमारे, यहाँ भी कर्डी में 3 है, यहाँ भी कर्डी में 3 है, हाँ, तो ऐसे 2 आए हैं, माइनस नहीं, कॉमन लगा सकते हैं, ऐसे 2 आए हैं जिनके जो अंदर का जो अंक है क्या है, समान है। सजाती में अंदर का अंक क्या होता है, समान होता है। विजाती में क्या होता है, विजाती में अलग अलग होते हैं। मान लीजिए 8√5 है, 7√3 है, तो अगर अंदर के जो अंक है हमारे, अंडर रूट के अंदर के जो हमारे कर्डी के अंदर के जो अंक है, अगर वो क्या होते हैं, समान आते हैं, तो बोलेंगे सजाती बोलेंगे, और अंदर के जो अंक है समान नहीं आते हैं, तो क्या बोलेंगे, उसको हम विजाती बोलेंगे। तो 4 हमने समझ लिया। शुद्ध कर्डी में सामने 1 आता है, गुणनखंड उसका 1 होता है, मिश्र कर्डी में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है सामने गुणनखंड, और सजाती में क्या होते हैं, जो अंदर के अंक होते हैं वो समान आते हैं, विजाती में अंदर के अंक क्या होते हैं, अलग आते हैं। अब बात करते हैं संयुग्मी कर्डी। तो ये शुद्ध कर्डी, मिश्र कर्डी, सजाती, विजाती का तो कहीं ऐसे तो कहीं डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं, डेफिनेशन पूछेगा तो बता दीजिएगा गुणनखंड 1 या नहीं, लेकिन एग्जाम्पल भी वैसे कहीं पूछेगा नहीं कि बताइए सजाती है कि विजाती है, पेपर में छाटने के लिए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब तो आएंगे, आएगा, अगर अधिकतर आएगा तो आएगा संयुग्मी कर्डी क्या होता है। तो संयुग्मी कर्डी को ध्यान से समझिएगा। संयुग्मी कर्डी क्या होता है, संयुग्मी कर्डी का मेन जो फार्मूला है उसको याद रखिए, √a प्लस √b और √a माइनस √b, ये तो फार्मूला हो गया हमारा। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। मान लीजिए अगर कर्डी में 3 आया प्लस कर्डी में 2, ऐसे 1 आया है हमारा, तो वैसे ही दूसरा भी आना चाहिए, बस चिन्ह का फर्क होना चाहिए, वो किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या है, कर्डी में a प्लस कर्डी में b, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में वही होना चाहिए, बस चिन्ह का फर्क होना चाहिए। ये होता है हमारा क्या, संयुग्मी कर्डी। तो ये 5 कर्डी हमारे पे हैं, पांचों कर्डी को आपने अच्छे से समझ लिया, कर्डी क्या होता है उसको भी आपने समझ लिया। लेकिन एक बात का फिर से मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, संयुग्मी कर्डी को ध्यान दीजिएगा। संयुग्मी कर्डी का फार्मूला हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब सुनिए, तो मतलब कर्डी के बस टाइप नहीं, इसके भी कुछ क्या है, सूत्र है, फार्मूले है, उनको हम जानेंगे आगे। इसके भी सॉल्व ट्रिक है, इनको भी हम आगे जानेंगे। जैसे घातांक के सॉल्व ट्रिक थे वैसे कर्डी के भी है, इसको भी हम आगे जानेंगे। उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं परिमीकरण, डेसिमलिज्म, ये क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे, 10th में हो गया, 12th में हो गया, 9th 8th में ही शुरू हो जाता है मेरे ख्याल से। किताबों में देखेंगे तो 7 8 से शुरू होता है, मतलब अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबें जो होती है उसमें शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्डी
कड़ी तो घातांक समझ ही गए हैं। अब परिमीकरण करना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। परिमीकरण तो इस टॉपिक का है नहीं, लेकिन आ गया है तो समझेंगे इसको जरूर। परिमीकरण क्या होता है? देखिए, परिमीकरण को समझना है तो परिमीकरण में क्या होता है, मान लीजिए ऐसे लिखा है कड़ी में 3 कड़ी में 2। परिमीकरण में आपका मेन कोशिश जो रहता है वो ये रहता है कि जो हर ऊपर वाले को कहते हैं हंस, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हम क्या, अंश की अलग है, लेकिन बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो जो हर जो रहता है हमको परिमीकरण में यही करना पड़ता है कि हमको किसी भी तरीके से जो हर में करड़ी है उस करड़ी को गायब करना है। क्या करना है हमको कि हर में जो करड़ी है ना, यहाँ पे जो करड़ी आया है इसको किसी भी तरीके से हमको इस अंडर रूट को यहाँ से गायब करना है। तो कैसे हम गायब करेंगे? ये तभी गायब होगा जब इसी अंक की करड़ी से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करड़ी से करड़ी कट जाएगा, फिर 2 हमारा आ जाएगा। तो करते हैं इसको, देखिए 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई। क्या करना है हमको, इसको अगर गायब करना है यहाँ से करड़ी तो इसी अंक से दोबारा हमको करड़ी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम नीचे करेंगे तो यही मल्टीप्लाई हमको ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि कट के फिर से एक आ सके। ठीक है, जो हर में रहेगा उसी से हमको ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब करड़ी में 3 है, करड़ी में 2 है, 3 गुना कितना होता है, करड़ी में 6 हो जाएगा। और एक करड़ी में 2, करड़ी में 2, 2 बार एक ही चीज आता है करड़ी में, तो करड़ी हट जाता है, 2 लिखा जाता है। ये हो गया इसका आंसर हो गया। अब इस देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, हर से करड़ी गायब हो। तो हर से करड़ी मेन जो परिमीकरण है इसका मेन उद्देश्य यही है, मेन पर्पज हमारे यही है कि हर से क्या करना है, करड़ी को हटाना है। अब हर से करड़ी कैसे हटाना है, तो इससे आप समझ गए क्या करना है, उसी नंबर से करड़ी से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नीचे करेंगे तो उसी से हमको क्या करना है, ऊपर भी करना है। और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल मैंने मान लीजिए लिख लिया, करड़ी में 6 हो गया और नीचे हो गया 3 प्लस करड़ी में 2। अब क्या करेंगे इसमें, तो ये तो और आसान है। कैसे आसान है, देखिए, तो करड़ी में 6 है और क्या है, 3 प्लस करड़ी में 2 है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ एक काम करना है, इसी से हमको मल्टीप्लाई करना है नीचे, और नीचे करेंगे तो ऊपर, तो ऐसे ही करना है, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई, इससे ही अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे और हर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात का याद रखेंगे, यहाँ पे 2 अंक आएगा और बीच में लगा है प्लस। यहाँ पे क्या करना है, हमको चिन्ह को बदल देना है, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो यहाँ पे अगर आया है प्लस आया तो क्या लगाएंगे हम, बीच में माइनस लगाएंगे, ऊपर भी माइनस लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस या माइनस नहीं आता है, एक ही अंक आया था तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर प्लस माइनस आता है तो उस चिन्ह को क्या करेंगे, हम बदल देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर तो आपको आता होगा, बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई। करड़ी में 6 का मल्टीप्लाई पहले 3 में होगा तो 3 करड़ी में 6 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे, करड़ी में 6, करड़ी में 2, करड़ी में 12 हो जाएगा अपान। अब देखिए यही चीज एक बार क्या नाम है, प्लस में है, यही चीज एक बार कैसे है, माइनस में है। तो हम जानते हैं फार्मूला लगा सकते हैं, तो फार्मूला लगाइए, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला नहीं आता तो वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 में होगा, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई अब करड़ी में 2 होगा, माइनस का साइन लगा दीजिए, 3 करड़ी में 2। अब करड़ी में 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो करड़ी में 2 और 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का 3 करड़ी में 2। अब करड़ी में 2 का मल्टीप्लाई करड़ी में 2 में होगा, माइनस प्लस माइनस लगाएंगे, करड़ी में 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब यही चीज प्लस का, ये चीज माइनस का खत्म हो गया। अब 3 अंडर रूट 6 माइनस करड़ी में 12 अपान 9 में से 2 का कितना बचा, 7 बचा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो परिमीकरण यहाँ हमने 2 क्वेश्चन बताया परिमीकरण पे, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया। क्या करना है आपने अच्छे से समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन अपने आप से परिमीकरण का लगाइए ताकि परिमीकरण आपको अच्छे से आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम इस करड़ी के सूत्र के बारे में, जो करड़ी में शॉर्ट ट्रिक आती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब समझते हैं करड़ी के नियम। तो जो करड़ी का नियम है बहुत आसान है। देखिए पहला नियम यही है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, वैसे नहीं समझना है हमको। तो पहला नियम यही है, अगर अंडर रूट में a है, m है, m है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब कितना है, 8 है, और सामने क्या लगा है, 3 लगा है। इस 8 का एलसीएम लेंगे, 2 × 2 × 2,
इन तीन का पेयर बन गया, एक बाहर निकल गया। अब कहेंगे सर ये सब कैसे किए हैं, तो ये सब मैंने चैप्टर पहले में ही पढ़ा दिया है, वर्गमूल और घनमूल के बारे में, यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने शुरू में ही बोल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पे इसका लिंक है, जाके वहां तुरंत वहां उसको देखें। देखने के बाद इसको देखें। अब देखिए तो इसको कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब यहाँ शुरू में क्या था, यहाँ शुरू में 2 ही था। यानी मतलब क्या है, अगर पावर यहाँ भी m रहे, पावर भी m रहे, अगर इसको सॉल्व करेंगे फिर हमारा कितना आ जाएगा, फिर हमारा यही नंबर वापस आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 को किए हैं, फिर वही 2 वापस आ जा रहा है, यानी यहाँ पे वही नंबर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अब कड़ी में m, यहाँ पे m लगा, यहाँ e b है। एग्जाम्पल 2 × 3 है और यहाँ पे लगा है मान लीजिए 5। तो क्या इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 पे 5 कर सकते हैं और 3 पे 5 कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। इसको भी तोड़ दीजिए, m पे a हो गया मल्टीप्लाई m पे क्या हो गया, b हो गया। ये ट्रिक है, इसको याद करिए। तीसरे पे आते हैं, ऐसे जैसे इसको वहां तोड़े यहाँ भी ऐसे तोड़ सकते हैं। ये a पे भी m लग गया, अपान b पे भी क्या लग गया, m लग गया। चौथे पे आइए, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है हमारा जो मतलब सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, जो 2 बार कड़ी लगा है, कड़ी में क्या है m और n है, a लिखिए तो कड़ी लगाइए, दोनों यहाँ लिख दीजिए m और n। अब सुनिए, अब मान लीजिए a और कड़ी m आया, इसको तो सब कुछ सिंपल है सर। इसको क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे सर, इसको भी तोड़ सकते हैं हम। कैसे, ये जो लिखा है अगर कड़ी हटाना है, क्या है यहाँ पे m है, तो यहाँ लिख दो 1/n। ये थे कड़ी के कुछ नियम और इन पे कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब ये आपको घातांक और कड़ी जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको पहले खबर मिल जाए कि हमारा वीडियो आ गया है। अब इनको तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कहीं क्वेश्चन में फंस रहे होंगे वर्गमूल घनमूल से। फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, वर्गमूल घनमूल वाला हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको तो जवाब आपको जरूर देना है कमेंट में। और आपका होमवर्क भी है, इसके सवाल बहुत सारे लगाना है, ताकि आप परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।